हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब बढ़िया? गुड मॉर्निंग बीएसटी। आइए, बीएसटी बिहार बोर्ड में आज हम लोग यूनिट 1.2 यूनिट 1 का चैप्टर 2 यूनिट 1.2 मैंने लास्ट क्लास बताया था कि एक यूनिट में छोटे छोटे चैप्टर हैं। हमने लास्ट क्लास यूनिट 1.1 मैनेजमेंट का परिचय किया था। आज 1.2 में हम लोग करेंगे मैनेजमेंट प्रबंध विज्ञान है या कला है या पेशा है या तीनों है। पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे, यूनिट 1.2 प्रबंध विज्ञान कला एवं पेशे के रूप में। देखिए, मतलब हमें यह समझना है कि प्रबंध, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो क्या है। वो विज्ञान है या कला है या पेशे, प्रोफेशन। आखिर प्रबंध क्या है? देखिए, थोड़ा सा मैं पहले आपको समझाऊं कि विज्ञान, कला और पेशे ये क्या होते हैं। जैसे ये पेंटिंग देखिए, मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये पेंटिंग क्या है, आप भी कहेंगे हाँ सर ये कला है, आर्ट है। पेंटिंग क्या है? कला है, आर्ट है। क्योंकि कला में कोई एक फिक्स नियम नहीं होता। ये भी पेंटिंग बहुत अच्छी है और ये भी पेंटिंग बहुत अच्छी है। तो क्लियर है कि ये क्या है? कला है पेंटिंग। कला में एक फिक्स नियम नहीं होता। जैसे मैथमेटिक्स में 2 + 2 = 4, केमिस्ट्री में H2O, इसका मतलब जल होता है, जल। H हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 मिलने से H2O। याद हो थोड़ा सा केमिस्ट्री 9th में। अच्छा, केमिस्ट्री छोड़ दिया, कोई बात नहीं। हाँ, तभी तो आपने कॉमर्स इतना अच्छा सब्जेक्ट ज्वाइन किया, ये अच्छी बात है। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो वहां आर्ट वाली बात नहीं होती। ये देखिए केमिस्ट्री, फार्मूला H2O। तो ये क्या है? ये साइंस है, विज्ञान है। और अगर हम थोड़ा और आगे चले, ये देखिए, ये प्रोफेशंस, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये क्या है? प्रोफेशन है। अब हमें डिसाइड करना है कि जो प्रबंध है वो क्या है, विज्ञान या कला या पेशा या तीनों। तो पहले लिखेंगे, आज हमें इसको सीख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, विज्ञान से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपको साइंस नहीं पढ़ा रहा, बस हमें यह सीखना है कि प्रबंध क्या है। इसके लिए हमें जानना है विज्ञान को। इसका अभिप्राय एक व्यवस्थित ज्ञान
समूह से है, मतलब व्यवस्थित का मतलब होता है फिक्स्ड। जैसे मैथमेटिक्स में 2 + 2 = 4, उसको हम लोग बोलते हैं व्यवस्थित ज्ञान समूह से। जो कुछ सामान्य सत्यों को स्पष्ट करता है, फिक्स्ड होता है साइंस। तो अब हमें चेक करना है कि क्या प्रबंध विज्ञान है। पहले मैं बता दूं कि प्रबंध विज्ञान है, लेकिन वो केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथमेटिक्स की तरह विज्ञान नहीं है, लेकिन है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रबंध विज्ञान है कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि विज्ञान की 3 विशेषताएं होती हैं। विज्ञान की कितनी विशेषताएं होती हैं? 3। सर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? विज्ञान की निम्नलिखित तीन मुख्य विशेषताएं हैं। सर कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला, व्यवस्थित ज्ञान समूह। व्यवस्थित ज्ञान समूह, सिस्टमैटिक नॉलेज। और प्रबंध में भी सिस्टमैटिक नॉलेज, व्यवस्थित ज्ञान समूह होता है। दूसरा, परीक्षण, एक्सपेरिमेंट पर आधारित सिद्धांत, मतलब जिसका टेस्ट किया गया हो, और मैनेजमेंट में भी टेस्ट की जाती है। थर्ड, व्यापक वैधता, मतलब यूनिवर्सल वैलिडिटी, जिसको सारे मानते हो। सर मैनेजमेंट को भी सारे मानते हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान है। लेकिन प्रबंध में सिर्फ व्यवस्थित ज्ञान ही नहीं होता, सारे प्रबंध परीक्षण के आधार पे ही नहीं होते। तो इसलिए हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं प्रबंध विज्ञान को पूर्ण रूपेण विज्ञान नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे एक व्यावहारिक विज्ञान
कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें विज्ञान की विशेषताएं हैं, प्रबंध में विज्ञान की विशेषताएं हैं, लेकिन विज्ञान की संपूर्ण विशेषताएं नहीं है। विज्ञान की संपूर्ण विशेषताएं नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध भौतिक या रसायन जैसा विज्ञान नहीं है, एक व्यवहारिक विज्ञान है। क्लियर है? अब हमें आगे चलना है और यह पता करना है कि क्या प्रबंध कला है। तो देखिए, मैं पहले बता दूं कि प्रबंध विज्ञान भी है और प्रबंध कला भी है और प्रबंध पेशा प्रोफेशन भी है। प्रबंध तीनों चीज है। तो सर प्रबंध कला है, ये कैसे? आइए अब हम बात करें। पहली बात कि कला, आर्ट, प्रबंध कला है कैसे? देखिए, कला जैसे कोई आप जब पेंटिंग बनाते हैं तो आपकी भी पेंटिंग सही है, किसी और ने बनाया उनकी भी पेंटिंग सही है। आपने गाना, सिंगिंग, वो भी कला है। A.R. रहमान का भी सही है, सोनू निगम का भी सही है। तो मतलब कला में कुछ व्यक्तिगत आपकी योग्यता उभर कर आती है, कुछ रचनात्मक बातें होती है। जैसे एक कंपनी में कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, तो प्रबंधक ने कहा कि भैया आप हड़ताल खत्म नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। डर से कर्मचारी ने हड़ताल खत्म किया, काम शुरू हो गया। यानी यहाँ पे प्रबंधक ने धमकाया, लेकिन किसी दूसरे कंपनी में हड़ताल हुआ, वहां के प्रबंधक ने प्यार से समझाया कि भैया अगर आप हड़ताल करेंगे तो कंपनी और लॉस में चली जाएगी, फिर हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे। बड़े प्यार से समझाया। तो आप अच्छे से काम करें, कंपनी की प्रॉफिट बढ़ेगी, हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। कर्मचारी ने हड़ताल को तोड़ दिया, काम पे आ गए। तो आप देखिए, दोनों ही जगह प्रबंधक का समझाने का तरीका कितना अलग है। इसको हम क्या कहते हैं? कला। साइंस एक फिक्स फॉर्मूला की बात करता है, और कला ये आपकी रचनात्मक, एक व्यवहारिक, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार बात करता है। तो प्रबंध कला भी है। कैसे लिखेंगे? कला की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सैद्धांतिक ज्ञान का होना। और प्रबंध में सैद्धांतिक ज्ञान होती है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। दूसरा, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। अभी अभी आपको बताया कि एक कंपनी के प्रबंधक ने डांट लगाकर, धमकाकर समझाया, और दूसरे कंपनी के प्रबंधक ने प्यार से समझाया। तो यहां व्यक्तिगत योग्यता अनुसार प्रबंध में है। व्यवहार एवं
रचनात्मकता पर आधारित। जैसे पेंटिंग में आपकी रचनात्मकता बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्रबंध में रचनात्मकता। जब हम प्रबंध के नियोजन को पढ़ेंगे चैप्टर पहला, तो वहाँ पे इसके बारे में बहुत विशेष चर्चा की जाएगी कि आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रचना कितनी इंपॉर्टेंट है प्रबंध के लिए। तो आइए निष्कर्ष में हम लिखें कि प्रबंध में ये तीनों चीजें होती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रबंध में कला की विशेषताओं का समावेश है, क्योंकि प्रबंध में ये तीनों होते हैं। लिख लिया? इसी आधार पर प्रबंध को कला के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि प्रबंध में कला की जो विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं? सैद्धांतिक ज्ञान का होना, और कौन सी विशेषताएं? व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग, और व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। तो प्रबंध में ये कला के तीनों गुण मौजूद हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला है। अब आप मुझे बताइए, प्रबंध विज्ञान है? हाँ सर है। प्रबंध कला है? हाँ सर है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान भी है और प्रबंध कला भी है। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब आइए, तीसरा क्या था चैप्टर के नाम में? प्रबंध, विज्ञान, कला, और तीसरा पेशा। पेशा का मतलब प्रोफेशन। क्या प्रबंध प्रोफेशन है या नहीं है? पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। ये लिख लिया आपने? हाँ जी सर, लिख लिया। चलिए रुक जाते हैं, कॉपी कर लीजिए सही ढंग से। हमेशा कॉपी करेंगे। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। पेशा से आप क्या समझते हैं? पेशा से आप क्या समझते हैं? लिखेंगे। इसका अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं
कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा करने के लिए की जाती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ध्यान दे दूं कि आप सेवा का मतलब ये ना समझ लीजिए कि फ्री में। सेवा का मतलब पेमेंट लेकर, जैसे पेशा में, प्रोफेशन में कौन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपके वकील, ये सारे किस में आते हैं, पेशा में। इसके लिए एक डिग्री की जरूरत होती है, ज्ञान, कुशलता। तो सर क्या प्रबंध एक पेशा है? हाँ जी है। आइए लिख लें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। प्रबंध एक पेशा है कैसे? तो देखिए, पेशे का जो गुण है वो प्रबंध में है। आइए, पेशे की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सर कौन कौन सी विशेषताएं हैं पेशे की? तो पहला, भली भांति परिभाषित, जो आप लोग पढ़ते हैं, ज्ञान का समूह। जैसे डॉक्टर्स को मेडिकल की डिग्री मिलती है, 4 साल के कोर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स होती है, 4 इयर्स की कोर्स होती है, उसी को कहते हैं भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। दूसरा, एक पेशेवर संघ होता है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर लोग की एसोसिएशन होती है, बार काउंसिल ऑफ वकील की होती है, पेशेवर संघ होता है। तीसरा, नैतिक आचार संहिता, एक इनकी नियम होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट की इलाज से मना नहीं कर सकता, तो उसे हम नैतिक आचार संहिता कहते हैं। और फोर्थ, सेवा उद्देश्य, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो क्या आपके प्रबंध में ये गुण मौजूद है? और अगर आपका आंसर यस है तो प्रबंध पेशा है, और आंसर नो है तो प्रबंध पेशा नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रबंध में ये गुण मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक पेशा है। लेकिन सारे गुण मौजूद नहीं। जैसे ये वाला गुण मौजूद है, पेशेवर संघ है भी और नहीं है, नैतिक आचार संहिता है भी या नहीं है, सेवा उद्देश्य है। तो निष्कर्ष में लिखेंगे भारत में प्रबंध का पेशे के रूप में विकास हो रहा है।
यानी प्रबंध एक पेशा भी है। तो आज हमने क्या सीखा कि क्या प्रबंध एक विज्ञान है? हाँ है। पूर्ण विज्ञान नहीं है लेकिन व्यवहारिक विज्ञान है। क्या प्रबंध एक कला है? हाँ है। क्या प्रबंध एक पेशा है? हाँ है। भारत में इसका विकास हो रहा है, प्रबंध धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये था आपका यूनिट 1.2। आइए होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। 1 मार्क्स क्वेश्चन, मैंने पहले भी बताया कि होमवर्क को आप 2 रजिस्टर अलग अलग बनाएंगे, क्लास नोट्स के लिए और एक होमवर्क के लिए। होमवर्क में लिखेंगे चैप्टर 1.2 में 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये आपका होमवर्क है। मैं पहले भी बता चुका था कि आपका चैप्टर यूनिट 1 पूरा कंप्लीट होने के बाद टेस्ट भी लिया जाएगा। एमसीक्यू टेस्ट होंगे, सब्जेक्टिव भी होंगे। वो आपके ऐप में वीडियो के पहले एक टेस्ट का आइकॉन दिख रहा होगा, वहाँ पे टेस्ट अपलोड होगी, बताई जाएगी कैसे टेस्ट देना है। उसका रिजल्ट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसलिए आप क्लास नोट्स को क्लास के रजिस्टर में करें और होमवर्क भी ज़रूर करें होमवर्क रजिस्टर में। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।